पश्चिम को पुतिन की परमाणु धमकी। परमाणु हथियारों पर पुतिन ने बयान दिया है कि जल्द परमाणु मिसाइल तैनात करेंगे। रूस की ओर से कहा गया है आईसीबीएम सर्माट और चेर्नोबिल मिसाइल तैयार है। तो एक बार फिर से देखिए, रूस ने चेतावनी दी है, चेतावनी दी गई है परमाणु धमकी को लेकर, और यह चेतावनी है पश्चिमी देशों के लिए, यूक्रेन के लिए। और अब आपको बताते हैं कि पुतिन ने अब आखिर परमाणु धमकी में क्या चेतावनी दी है, क्या कहा है। गौर करिएगा, इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे। देखिए, पुतिन की परमाणु धमकी, जिसमें विनाशकारी परमाणु मिसाइल की तैनाती जल्द होगी, ये ऐलान किया गया है। और सर्माट और चेर्नोबिल मिसाइल जल्द तैनात होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है, दोनों मिसाइल संपूर्ण विनाश के लिए पूरी तरीके से तैयार है, एक्टिवेट करके रखा गया है। और हम पर हमला हुआ, यानी रूस पर हमला हुआ, तो सैकड़ों मिसाइल दागेंगे। ये सीधे सीधे चेतावनी है। दुश्मन कहीं भी हो, रूस के प्रहार से नहीं बचेगा। आपको याद होगा, सर्मत मिसाइल के लिए पहले भी पुतिन ने यह कहा था कि ये वो मिसाइल है, अगर रूस पर किसी ने हमला करने की सोची भी तो सर्मत जो है वो एक साथ सबको तबाह कर देगा। दुश्मन कहीं भी हो, रूस के चंगुल से नहीं बच सकता है। और अब आपको बताते हैं कि पुतिन की परमाणु धमकी के आखिर मायने क्या निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले, पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ाने की यह कोशिश है ताकि पश्चिम देश यूक्रेन को हथियार ना दे। यूक्रेन जंग में रणनीति बढ़त बनाने की भी कोशिश है और रूसी सैनिकों के मनोबल बढ़ाने की भी कोशिश है। तो यही है पुतिन की परमाणु धमकी के मायने। एक और जानकारी है कि एक ही रात में यूक्रेन की धरती पर पुतिन की सेना और ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने 500 टन बारूद बरसाया। रशियन आर्मी ने रूस के अलग अलग शहरों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन ने भी ज़ेपोरिजिया और इससे सटे शहरों में रूसी सेना पर भीषण पलटवार किया। बारूदी वर्षा के बीच वॉर ग्राउंड में 756 सैनिकों की अब तक मौत हो गई है। यानी 5 लाख किलो बारूद। वो भी महज एक रात में। चार अक्टूबर की रात यूक्रेन के लिए सबसे काली रात रही। एक ही रात में यूक्रेन की धरती पर इतना बारूद बरसा जिसकी कल्पना शायद ही कभी किसी ने की थी। पुतिन की सेना और ज़ेलेंस्की के जवानों ने एक ही रात में वॉर ग्राउंड के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। यूक्रेन से आई सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में एक ही रात में 5 लाख किलो बारूद बरसा। निप्रोपेट्रोव्स्क, पोल्टावा, किरोवोग्राद, विनिका, खार्किव, यूक्रेन के ये वो इलाके हैं जहां रूस ने बीती रात 100 से ज्यादा ड्रोन गिराए। रूस ने ये ड्रोन अटैक यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों और रिहायशी इमारतों पर किए। रूस के हमलों ने कितनी भीषण तबाही मचाई, जरा इन तस्वीरों से समझिए। ये हमले के बाद आज सुबह की तस्वीरें हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क के निकोपोल में चारों तरफ मलबा बिखरा है, हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान हैं। रूसी हमलों में यहां 10 से ज्यादा रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। वहीं बिजली की कई लाइनें भी हमले की चपेट में आई। ये वीडियो खेरसोन का है। यहां रूस ने 3 फैब 500 बम गिराए। हमले के बाद कई किलोमीटर तक का इलाका वीरान हो गया। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस युद्ध में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। दावों के मुताबिक 4 अक्टूबर की रात रूस ने सूमी और पोल्टावा पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रूस के ये विध्वंसक हमले आज सुबह भी जारी रहे। रूस ने यूक्रेनी सेना में आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त तबाही मचाई। ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों का यह वीडियो क्रास्नोलिमांस्क का है। यहां रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से हमला कर यूक्रेन की कई चौकियां तबाह कर दी।
नीवी मिखलोवा में एक कोक प्लांट पर रूस ने स्मार्ट बम से हमला किया। रूस को खबर थी कि इस कोक प्लांट में यूक्रेन के 18 से ज्यादा सैनिक छिपे हैं। हमले में सभी यूक्रेनी सैनिक मारे गए। डोनेस्क में भी रूस ने यूक्रेन पर कई भीषण हमले किए हैं। जबरदस्त धमाके का यह वीडियो पश्चिमी डोनेस्क का है, जहां रूस ने यूक्रेन का एक हथियार डिपो तबाह कर दिया। डोनेस्क के नोवो मिखाइलोव्का में भी रूस ने बड़ा अटैक किया। यहां ड्रोन और आर्टिलरी के जरिए रूस ने यूक्रेन के कई हथियार तबाह कर दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने डोनेस्क के 4 इलाकों में मिसाइल और रॉकेट से बारूदी बारिश की, जिसमें यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। डोनेस्क में बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 185 सैनिकों की मौत हो गई। 3 बख्तरबंद वाहन रूस ने नष्ट कर दिए। 2 सैन्य वाहन तबाह हो गए। अमेरिका से मिली 5 M777 आर्टिलरी सिस्टम भी रूस के हमलों में स्वाहा हो गई। बीते 24 घंटे से ज़पोरिज़िया का जंगी मैदान भी सुलग रहा है। यहां रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर जबरदस्त हमले किए। ये वीडियो वर्बोव की है, जहां रूस ने ट्रेंच में छिपे यूक्रेनी ठिकानों पर ड्रोन से बम गिराए। यहां रूस ने यूक्रेन की कई आर्टिलरी भी तबाह कर दी। ताबड़तोड़ गोलाबारी का यह वीडियो ज़पोरिज़िया के रोबोताइन का है। यहां रूस ने यूक्रेन की एक पोस्ट पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। ज़पोरिज़िया के रोबोताइन में यूक्रेन ने भी भीषण पलटवार किया है। यूक्रेन ने यहां रूस के 2 UR-77 माइन क्लियरिंग व्हीकल को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर भी हमले किए। हाइमर्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला कर रूस के 6 ठिकाने तबाह कर दिए। यह वीडियो ज़पोरिज़िया के तोकमक का है। यहां भी यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया, जिसमें रूस के 5 T-72 टैंक तबाह हो गए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने भी बीते 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट जारी कर रूस को नुकसान पहुंचाने की लिस्ट जारी की है। यूक्रेनी रिपोर्ट के मुताबिक रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस के कुल 12 टैंक तबाह हो गए। 31 आर्टिलरी सिस्टम यूक्रेन ने नष्ट कर दिए। यूक्रेनी हमले में 2 रूसी MLRS के परखच्चे उड़ गए। वॉर ग्राउंड में रूस के 580 सैनिकों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के जंगी मैदान में भीषण बारूद बरसा है। 2 तस्वीरों में आपको दिखाते हैं यूक्रेन के हालात कितने खराब हो चुके हैं। इससे आपको अंदाजा होगा कि सर्दियों से पहले ये जंग कितनी भीषण हो चुकी है। पहली तस्वीर डोनेस्क की है, जहां रूस के भीषण हमले के बाद चारों तरफ यूक्रेनी सैनिकों की लाशें देखी जा सकती हैं। वहीं दूसरी तस्वीर ज़पोरिज़िया की है, जहां एक इमारत में 10 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। सर्दियों से पहले बाखमुत में भी जंग तेज हो गई। रूस ने यूक्रेन से खोई जमीन वापस पाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। जबरदस्त धमाके का यह वीडियो बाखमुत के क्लिश्चिवका का है, जहां यूक्रेन ने 3 दिन पहले ही एक हथियार डिपो बनाया था। रूस ने एयर स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया। बाखमुत में कुल 7 जगहों पर रूस ने जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के 100 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में जबरदस्त तबाही मची है, जो सबूत है कि यह जंग अभी थमने वाली नहीं। सर्दियों से पहले जंगी मैदान में कई किलो टन बारूद बरसना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।